हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छी होंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, सब हर जगह ठंडी ठंडी हो पड़ी है। और ये मैं ससुराल गई थी, ससुराल में ही थी तब की वीडियो है। वहाँ नेटवर्क ना रहने की वजह से एडिट भी ना कर पाई और ना ही अपलोड कर पाई। जब मैं एडिट करती हूँ तो नेटवर्क नहीं रहता, और नेटवर्क रहता तो मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो वे सब वीडियो क्लिप रखा हुआ था, तो मैं जो सोची सब जोड़ के एक जगह अपलोड कर दूँ। तो ये शायद सुबह उठ के ब्रश वगैरह मतलब चाय वाय पी लेते हैं। चाय दीदी या सासू माँ कोई बनाते हैं, हम चाय नहीं बनाते ससुराल में। तो चाय वाय पी के मस्त फिर रोटी बनाने लगते हैं, क्योंकि सब्जी या तो दीदी बनाती या तो सासू माँ, नहीं रहते तो हम बनाते। और यहाँ पर मेरा फ़ोन गिर गया था, फ़ोन अटका रहे थे बट नहीं अटक पाया तो गिर गया था। आप लोग आई होप अच्छे होंगे। ठंडी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभी बज रहे 10 और हम 2 रोटी खा लिए हैं। रोटी बनाए थे और अभी चलते हैं रूम में, पोछा झाड़ू बेडशीट चेंज करेंगे। तो चलते हैं काम करने। बेटी अभी सो रही है, अभी उसको जस्ट सुलाया है, उसके बाद खा लिया। थोड़ा सा भूख लगे, आज बाल धो के नहाना भी है। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आता। चलिए काम कर लेते हैं। बेटी मेरी सो रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे क्यूटी लैला। बेटी को देखने के बाद अब यहाँ पे रूम में काम करने चले आई, क्योंकि बच्चों के थे 10 साढ़े 10, टाइम का पता नहीं चलता है ठंडी में। तो जैसा कि बताया, हम खा लिए थे 2 रोटी सब्जी और चाय नहीं पिए थे। मतलब चाय हम नाश्ता के साथ ही ऐसे ज़्यादातर पीते हैं। और यहाँ पे निहाली था जो सुखाने के लिए ले गई, क्योंकि ठंडी में ना ऐसे सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। 8 दिन पे 10 दिन पे सुखा ही देना चाहिए, क्योंकि ठंडी में सब लगता है ऐसे भींगा भींगा जैसा लगता है। तो ये मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। और ये कंबल है तो कंबल शायद नहीं डालूँगी, लेकिन इस समय सोची कि नहीं डालूँगी, फिर मन किया कि नहीं डाल देते हैं कंबल भी, क्योंकि हमको ही ओढ़ना है कंबल भी और निहाली भी। क्योंकि नहीं हो पाता है, मतलब कंबल से ठंडा लगता है और निहाली ठीक रहता है। तो निहाली थोड़ा सा पुराना है तो रुई वगैरह ऐसा हो जाता है ना। नया नया हम थोड़ा ज़्यादा गर्म करता है, थोड़ा पुराना होता है थोड़ा सा कम गर्म करता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था, तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और बेडशीट मैं हाथ से नहीं धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन चलता है तो दीदी या मम्मी धो देते हैं। वहाँ मैं नहीं चलाती हूँ, वहाँ ऑटोमेटिक है, लेकिन सब हाथ से ही होता है, सेमी ऑटोमेटिक जैसा, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसा, बट मैं नहीं धोती हूँ। और इसका खिलौना भी इधर उधर पड़ा रहता है, कुछ बोल भी जाता है। छोटा छोटा खिलौना रहता है, पता नहीं चलता है। और ये जो खिलौना था वो बड़े पापा ला के दिए थे इसको। कब ला के दिए थे? शायद गणेश पूजा में ही ला के दिए थे बड़े पापा, और बुआ गए थे तो वही खरीद के लाए थे। और अब मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करूँगी। और अभी वो सो रही थी तो सोची जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये सोई रहती है तो काम जल्दी जल्दी निकल जाता है, और जब ये जागी रहती है तो फिर इसको बुआ को देना पड़ता है या दादी को, फिर तो बाकी समय हमको ही लेना होता है। तो सोची जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। बस बेडशीट चेंज करते करते ही उठ गई थी, तो फिर सोचे कि इसको भी चेंज कर देती हूँ। इसको नहीं नहाए थे आज, क्योंकि ठंडी में 2 या 3 दिन हो ही जाता है गैप, 3 दिन को क्योंकि नहा देती हूँ। और अब इसको जा रही हूँ छत पे देने के लिए। अब इसको हम छत पर जाकर डालेंगे, यहाँ बाहर ला के रख दिए थे, छत पर जाकर डालेंगे। और ये है बेटी का जो खींचना है, तो अभी मैं इसको छत पे जाकर डाल देती हूँ। पहले मैं बेटी को देख लेती हूँ। मेरा नाना सो रहा है। अब मैं जा रही हूँ छत पे डालने के लिए रजाई। और ज़्यादा भारी था नहीं, पता नहीं कितना केजी होगा, बट ज़्यादा भारी नहीं था, क्योंकि भारी हमसे लगता ही नहीं, तो जाकर दे दिए। और ये छप्पर, ये कपड़ा जो भी है
मतलब इसी पे डाल देते, इस पर ना जल्दी सूख जाता है। और मैं सारा कपड़ा ना इसी पे डालती हूँ क्योंकि इस पे जल्दी से, और टंगनी पे थोड़ा देर लगता। ये कपड़ा होता है ना तो पानी टान लेता है तो जल्दी सूख जाता है। और ये तकिया था जो कि पहले का था, तो रुई वगैरह सब अंदर रहता है, उसमें दाना दाना ऐसे निकल जाता है तो माथा दर्द गड़ता भी है ऐसे। और कपड़ा वाला ऐसे तकिया ठीक रहता है, मेरे को लगता है ऐसा। और दोनों कंबल और रजाई रखा है। और अब आती है रूम में झाड़ू पोछा करने के बाद। एक बार उठ गई थी बेटी तो उसको सुला दिए हैं, और अब झाड़ू पोछा भी कर ही लेते हैं क्योंकि अगर जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो बेटी उठ जाएगी, तो इसीलिए सब काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और ये रूम में है ना ऐसे ना बालू गिरता है क्योंकि घर पुराना है, तो दीवार से ऐसे बालू और पुतैया होता है तो उसका मतलब ये गिरता है, तो इसलिए कुरकुर कुरकुर जैसा हो जाता है। तो उसको मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी। रोज़ नहीं कर पाती हूँ, रोज़ हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि अभी तो सो रही है, अगर उठेगी तो दीदी लेंगे, तो कर रही हूँ। और आज मूड भी बन गया है तो रोज़ नहीं, 4-5 दिन पे हो ही जाता है। बाकी अभी तो ठंडी है तो सब चलता है। और आज मैं सासू माँ के रूम में भी पोछा लगाई थी। अगले बार मैं पोछा लगाई थी तो सासू माँ के रूम में नहीं लगाई थी, तो मम्मी लगा लेते हैं रूम में। और हम लेट तक सोए रहते हैं। मम्मी अगर रहते हैं तो मम्मी सब्जी अगर भूंज लेते हैं या काट लेते तब मैं उठती ही हूँ, तो इसीलिए मम्मी सारा झाड़ू कर लेते। अगर उनके रूम में पोछा लगाना हो तो लगा लेते हैं, नहा के पूजा भी कर लेते, तो इसीलिए मेरा ही छूट जाता है सब। तो ज़्यादा गंदा मेरा ही रूम रह जाता है। बाकी मैं बेटी के साथ रहती हूँ तो बेटी को गोदी सब देखना करना। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, माँ को छोड़ते ही नहीं है, मुश्किल हो जाता है यार। लैट्रिन बाथरूम करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, पर क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही है जो भी हो। और अभी तो उसको दांत आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो लैट्रिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन हो रहा है। तो मैं सोची कि अभी ये वीडियो में ही बता देती हूँ क्योंकि तो वीडियो वो आएगा ही नहीं, और ये वीडियो क्लिप्स था तो मैं सोची डिलीट करने के बजाय मैं अपलोड कर दूँगी। बस यही सब रीज़न था मेरा ब्लॉग नहीं डालने का भी। इसका भी हो रहा है, दांत आ रहा है तो लाइटिंग वेटिंग हो रहा है। और उधर शादी में चले गए थे मम ससुराल मम्मी के मायके, तो हो नहीं पा रहा था, टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा था। और इसका तो भी पैजामा ही कम से कम 10-12 हो जाता है खींचने का, और बाकी बाथरूम का तो कभी हकीज पहनाते कभी कुछ नहीं आता है, तो इसीलिए नहीं बन पाता है। पर वही है ना कि आप जो भी काम कर रहे हो कम से कम उसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे दो तो ठीक रहता है, पर नहीं हो पा रहा है। बट कोशिश तो कर ही रही हूँ, हाँ देर से कर रही हूँ पर कोई नहीं। और यहाँ पे इसको मैं नहलाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही पोंछ दी थी और कपड़ा चेंज कर। इसको बहुत मज़ा आता है, इसको पता होता है कि हमको कपड़ा चेंज हो रहा है या तो क्रीम पाउडर लग रहा है, मस्त लगाती है। काजल लगाने में बस रोती है, बच्चा ऐसे भी काजल लगाने में रोता है। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, पर बड़ी मौसी बोल रही कि नहीं थोड़ा बहुत भी लगाओ, नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ अब। और मेरी क्यूटी हो गई है रेडी गोगलू। ये बड़ी बुआ इसका कपड़ा दिए हैं, इसका मैं एक ब्लॉग भी एडिट करने का बाकी है जो इसकी बड़ी बुआ क्या कपड़ा दिए हैं। अरे ये इतना कपड़ा दिए हैं भूल गए, पर जो भी होगा मैं दिखाऊंगी, पर पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी। पर ये 2 सेट है, ये वाइट पैजामा है और एक में रेड पैजामा है, बाजू रेड है और क्या पैजामा रेड है। तो छठ के टाइम दीदी आए थे मायके, तो वो भगनी के लिए भी कपड़ा लिए थे और इसके लिए भी लिए थे। तो एक में बाजू है रेड और पैजामा रेड है, और एक में वाइट बाजू और वाइट पैजामा। अब इसको रेडी करके अब चलती हूँ मैं नहाने के लिए, बहुत सारा काम है, कपड़ा धोना है, तो फिर मिलती हूँ आपसे। अब बेटी को रेडी करने के बाद अब आती है कपड़े धोने की बात। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे तो धोना है। और मैं पहले बैठ के रगड़ लेती हूँ, तो गर्म पानी में भूनते हैं तो बैठ के रगड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मोटर चला के सारे कपड़े को गार लेती हूँ। और ये पैर पोछा भी धो दिए थे क्योंकि गंदा हो गया था। चप्पल पहन के ही रूम में
जाते आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे शायद कपड़ा रगड़ लिए थे। उसके बाद अब आती है गारने की बारी। तो पहले क्या होता है, आप अगर सरफ में रगड़ने के बाद उसको पानी से आप अच्छे से नहीं रगड़िए तो उससे सरफ नहीं निकलता है। इसलिए पहले मैं बैठ के रगड़ लेती हूँ। सरफ से रगड़ने के बाद फिर मैं मोटर चलाती हूँ, क्योंकि मोटर में पानी तेज से चलता है, तो इसीलिए पानी जल्दी जल्दी कपड़ा गाड़ना पड़ता है। तो मोटर में भी चलाऊँगी, बंद करूँगी, चलाऊँगी, बंद करूँगी, बहुत मज़ा आता है। ससुराल में एक बात है कि वहाँ कपड़ा धोने का कोई टेंशन नहीं है, ना ही सूखने का, और धूप का भी कोई टेंशन नहीं है। वैसे धूप का तो यहाँ भी टेंशन नहीं है, पटना में भी नहीं है, बट कपड़ा धोने में वहाँ बहुत मज़ा आता है। हाथ से बैठ के धूप में बहुत मज़ा आता है। और मोटर चला के गारो, बहुत तेज़ चलता है मोटर यार। मतलब कम से कम 3 से 4 बार कपड़ा धोते धोते, मतलब गारने के समय उसको चालू किए हैं, बंद किए हैं, बड़ा मज़ा आता है। अब मैं जा रही हूँ मोटर चालू करने। हाँ, मोटर ही चालू करने जा रही हूँ। अब आप देखो, दौड़ के बंद करूँगी, दौड़ के चालू करूँगी, दौड़ के बंद करूँगी, दौड़ के चालू करूँगी। और अभी थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि पलक का एक बोर्ड में मतलब क्या करें तो क्या चिपक गया था 3 पलक, तो वहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए। और अब मैं यहाँ कपड़ा गारने लगी हूँ। अब मैं बंद करूँगी जाके, फिर आऊँगी, फिर बंद करूँगी जाके। यार बड़ा मज़ा आता है ससुराल में कपड़ा धोने में ना, मज़ा आता है रगड़ने के बाद गारने में। और यहाँ तो वॉशिंग मशीन में यहाँ का वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचने का सही है मतलब, और सुखाने का, पानी गारने का सही नहीं है। तो इस बार भैया खोले वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, तो नहीं बन पाया है, देखते हैं कब बनता है। यहाँ भी मज़ा आता है, बट कपड़ा सुखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 4th फ्लोर चढ़ना पड़ता है, 5 फ्लोर में आप कपड़ा पसारोगे, तो यहाँ कपड़ा धोने में बस यही ठंडा में दिक्कत है। गर्मी में तो नीचे ही सारा सूख जाता है। गर्मी में तो कहीं भी कपड़ा डाल दीजिए, कुछ भी खन सूख जाता है। और अब देख रहे हैं कि मोटर चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कपड़े इतने हो जाते हैं कि क्या बताऊँ। बच्चे के तो कपड़े और हो जाते हैं। आप ऐसे बच्चा को 1 से 2 दिन आप नहीं रख सकते, हर दिन आपको बदलना ही पड़ेगा। और ठंडी में तो स्वेटर हो गया और इसका इनर बहुत सारा हो जाता है, और मेरा तो खुद अलग हो जाता है। और यहाँ पे हम नहा के चले आए हैं, और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसको जल्दी जल्दी फिटिंग करवाए हैं। और अभी तो देख सकते बाल में लपेटे ही हुए हैं, क्योंकि सूखेगा तब ना, क्योंकि इसको भी सर्दी लग जाती है। सब नहा फ्रिज के आते हैं, शरीर ठंडा रहता है, और ये दूध पीती है तो इसको भी सर्दी लग जाती है। तो वैसे दूध नहीं पिलाना चाहिए, बट इतना रोती है तो फीडिंग करवाना तो जरूरी है। बड़ा बेड छोड़ के यहाँ पे मेरी बेटी सुसु कर ली। अब जा रहे हैं छत पे, कपड़ा चेंज कर लिए हैं, अब जा रहे हैं छत पे। सर में बाल ही नहीं है तो सिंदूर कहाँ करूँ। अब मैं छत पर आ गई हूँ, तो इसको मैं पलटूंगी। एक ही हाथ में लेके इसको पलटे थे, एक हाथ में बेटी थी और एक हाथ से इसको पलटे थे, और बगल से कोई देख भी रहता है। यार क्या करूँ, समझ में नहीं आता है। ये रहती नहीं है, 1 सेकंड नज़र से दूर नहीं होना। या तो किसी के गोदी में रहेगी, या तो मम्मी के गोदी में रहेंगी, बट नीचे या अकेले तो रहना ही नहीं है। और मैं धूप में बाल सुखाने के लिए चली आई हूँ, और इसको, मेरा शरीर थोड़ा गर्म होगा तो इसको मैं फीडिंग करवा दूँगी, तो थोड़ा इसको अच्छा रहेगा सर्दी वर्दी से, क्योंकि माँ का दूध से ही तो सारा पोषण मिलता है इसको। अभी मैं छत पे आई हूँ, तो बगल के घर में, मतलब बगल के घर में नहीं, और में शादी है, तो सॉन्ग प्ले बज रहे थे मतलब। तो यहाँ पे मैं म्यूट क्यों बोल रही थी ब्लॉग में, बट म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि अगर कॉपीराइट मार दिया तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि माँ बेटी छत पे हैं। और ये ना सो रही थी, तो उठ गई है अभी, तो इसको मैं फीडिंग करवाऊँ नीचे जाके, ऊपर नहीं कराती हूँ, नीचे जाके फीडिंग कराऊँ। और सारा कपड़ा मैं डाली हूँ छत पे, और दीदी को भी जाके शायद बाबू को दूँगी, तभी मैं कुछ करूँगी। खाना वाना खाना है, क्योंकि नहा धो के सब छत पे रेडी होके चले आए हैं।
गुल्लू बाल सुखा लेते, नहीं तो बेटी को बहुत ये करेगा ना, अभी फीडिंग करवाते हैं तो। गुल्लू इसका ऐसे पकड़ के रखना पड़ता, नहीं तो कब गिर जाएगी पता नहीं। अभी बैठती नहीं है ना, इसीलिए है ना सुनो बेटू। कितना बाल टूटा हुआ है, अभी कितना टूटना बाकी है। क्या बेटा, चोट लग जाएगा, देखिए इसको चोट लग जाएगा लाला। अब फोन चाहिए। क्या चाहिए बेटा?